हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं 50 डेज की, उसी की आज हम पढ़ते हैं चौथी क्लास, या कह सकते हैं 4 डेज की क्लास हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि परीक्षा नहीं होगी। बस बिल्कुल मान के चलिए कि परीक्षा आपकी बिल्कुल अब आपके नज़दीक है, इसलिए आप मेहनत से अपने पढ़ते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में कर्निटाइल शटल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन हमारे हैं फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, फिर है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, फिर है प्रोटीन संश्लेषण, लास्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का निर्माण। तो लिपिड्स के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में कार्निटाइन शटल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णामूर्ति द्वारा प्रस्तावित बाल विकास का मनोवैज्ञानिक मॉडल किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन हमारे हैं विकासात्मक कार्य, शिक्षा के चरण, बाल आत्मा की स्वतंत्रता, जैविक निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल आत्मा की स्वतंत्रता। फिर देखिए अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के क्या कार्य सुनिश्चित किए गए हैं? क्या कार्य हैं? तो ऑप्शन है हमारे अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी, फिर है खाद्य संरक्षण की निगरानी, फिर है केवल सेवा शिकायतों का निपटारा, चौथा है वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी ये करना है। फिर है लास्ट अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक विधि से खेती में किस पोषक तत्व का अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है? या हम कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका अनुपात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है कैल्शियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, फिर है ऑप्शन मैग्नीशियम और सल्फर, फिर डी है नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और पोटेशियम। फिर देखिए अगला प्रश्न है पांचवा, संज्ञानात्मक असमंजस सिद्धांत का उपयोग किस स्थिति में प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन हमारे हैं आत्म प्रेरणा बढ़ाने में, फिर है शैक्षिक प्रदर्शन को सुधारने में, फिर है विपणन रणनीतियों में, फिर है बाल अपराध रोकने में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विपणन रणनीतियों में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न, वृद्धावस्था में संज्ञानात्मक गिरावट के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है सीरोटोनिन, फिर है डोपामाइन, सी है एसिटाइलो टाइकोलाइन, फिर है डी ग्लूटामेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, एसिटाइल कोलाइन, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सातवां प्रश्न, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र आरएएस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, फिर है लीवर में यूरिया उत्पादन, फिर लास्ट है सी ऑप्शन है मांसपेशियों का संकुचन, फिर लास्ट है ग्लूकोज हिमोटोसिस। तो जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। फिर अगला प्रश्न है, किस बैक्टीरिया को प्रोटीन से समृद्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, फिर है क्लोस्ट्रीडियम, फिर है एस्चोरिचिया कोलाई, फिर डी है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह की रिपोर्टिंग का अधिकार किसे है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, केवल माता पिता, जिला अधिकारी, सी है कोई भी व्यक्ति, डी है कोई महिला आयोग, केवल महिला आयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भोजन में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के रूप में फाइटेट की भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन हमारे हैं आयरन अवशोषण को कम करना, प्रोटीन पाचन को बाधित, कार्बोहाइड्रेट चयापचय को बढ़ाना, डी है वसा पाचन को बाधित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन
अवशोषण को कम करना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार के फाइबर को घुलनशील फाइबर माना जाता है? ऑप्शन है सेलुलोज, लिग्नन, फिर है पेक्टिन, फिर है चिटिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेक्टिन। इसको जो है इस फाइबर को घुलनशील फाइबर माना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, नेपच्यून पेंटाग्राम मॉडल मुख्य रूप से किस प्रकार की योजनाओं का आकलन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण, संसाधन प्रबंधन, व्यक्तिगत वित्तीय योजना, कार्य जीवन संतुलन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसाधन प्रबंधन। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, गर्भकालीन मधुमेह के लिए सबसे अधिक जोखिम किस स्थिति में होता है? ऑप्शन है अधिक वजन वाली महिलाओं में, फिर है गर्भावस्था के पहले तिमाही में, सी है कम आयरन सेवन में, डी है उच्च फाइबर आहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक वजन वाली महिलाओं में ये जो है बीमारी देखने को अधिक मिल सकती है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा में हैकअप के कितने मुख्य सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7, डी है 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है संसाधन आवंटन, उपभोक्ता की संतुष्टि, बजट निर्माण, फिर है श्रमिकों की दक्षता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उपभोक्ता की संतुष्टि। उपभोक्ता की संतुष्टि ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर अगला प्रश्न है, डेयरी उत्पादकों में सबसे अधिक किस मिनरल की आवश्यकता होती है? ये जो है किस मिनरल की मात्रा होती है, सॉरी, सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। डेयरी उत्पादों में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, थर्मल फूड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है थर्मल फूड की, उसका पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है, मतलब किस रीजन से किया जाता है? तो ऑप्शन है एंजाइम निष्क्रिय करना, बी है बैक्टीरिया को नष्ट करना, सी है खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाना, डी है पोषण तत्व बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एंजाइम निष्क्रिय करना। फिर अगला प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए कौन सा तत्व सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयरन। ये जो है फोर्टिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊतक एडिपोज टिश्यू कहलाता है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, फिर है लास्ट आपका उपकला ऊतक। तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का ऊतक एडिपोज टिश्यू कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए संयोजी ऊतक कहलाता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए मदद करता है? क्या हो जाएगा? कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए मदद करता है? ऑप्शन सी, सॉरी ए है विटामिन सी, सोडियम, सेलेनियम, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेनियम। फिर है सीमांत दिशांत दक्षता सिद्धांत का उपयोग किस जो है आर्थिक गतिविधि में किया जाता है? ऑप्शन है निवेश निर्णय, बी है उत्पादन मूल्यांकन, सी है उपभोक्ता क्रय, डी है संसाधन आवंटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निवेश निर्णय। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में किस पदार्थ का पुनः उपयोग सबसे कठिन है? ऑप्शन है कागज, प्लास्टिक, धातु, जैविक कचरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता या गलता भी नहीं, जलता भी नहीं, सड़ता भी नहीं है। तो ये जो है यही सबसे ज़्यादा कठिन होता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, एंटीऑक्सीडेंट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना, एंजाइम सक्रिय करना, प्रोटीन संश्लेषण,
आयरन अवशोषण बढ़ाना। देख लेते करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं को ऑक्सीडेंटिव डैमेज से बचाना। फिर देखिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से समृद्ध होता है? ऑप्शन ए, नारियल का तेल, बी, जैतून का तेल, सी, पाम तेल, डी, सूरजमुखी का तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैतून का तेल, है ना। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का समृद्ध जो है उदाहरण है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, नेफ्रॉन्स का मुख्य कार्य क्या है? यूरिया उत्पादन, रक्त निस्पंदन, ग्लूकोज निर्माण, हार्मोन निर्माण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी, रक्त निस्पंदन। ये जो है नेफ्रॉन्स का मुख्य कार्य हो जाता है। फिर देख लेते हैं अगला, शहरी परिवारों में कार्य जीवन संतुलन का की समस्या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे वित्तीय दबाव, समय प्रबंधन की कमी, सी, सामाजिक अपेक्षाएं, डी, पोषण संबंधी कमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समय प्रबंधन की कमी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जीन थेरेपी किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए, अनुवांशिक रोग, पोषण स्तर बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए, डी है लसिका तंत्रिका में सुधार के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए। ठीक है। फिर देखिए हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, एक मिनट। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है नारियल का तेल, मछली का तेल, मकई का तेल, सरसों का तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मछली का तेल। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है एनीमिया, घेंघा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घेंघा। एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से, घेंघा हो जाता है आयोडीन की कमी से, मधुमेह होता है जो आपका पेनक्रियाज है उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उसी के जो है किरणों से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर उसको मेंटेन रखता है, और जब ये कम निकलता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे जो है मधुमेह हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब उच्च सोडियम लेने लगते हैं, मोटापा, ये भी जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फिर देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न, रेडिएशन प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, विटामिन की मात्रा को बढ़ाना, वसा को कम करना। तो रेडिएशन के क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ये हो जाएगा आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न। और इस तरह से हम जो है सीरीज हमारी आज इंड होती है। और इस तरह से आप क्या करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए जुड़ करके देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपको तैयारी करने के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ें, और कहीं से भी जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग पढ़िए बिल्कुल धैर्य के साथ और अपनी परीक्षा को दीजिए। और इसके साथ ही अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।